हाल ही में गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऋतिक रोशन। सिप्तुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 का कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। हाल ही में महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जापान ने। हाल ही में फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किरण बेदी ने। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो जेद्दा में। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 31 जनवरी को। हाल ही में टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एनपीसीआई के साथ। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल। हाल ही में मिस यूएसए 2019 का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? तो चेस्ली क्रिस्ट। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो तेजस्वी प्रकाश ने। हाल ही में भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? पेटीएम मनी ने। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? तो नासिक। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में यूएनएससी के मुद्दे पर विचार विमर्श किया है? तो भारत और रूस ने। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जी.ए.वी. रेड्डी को। H.E. एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो पुर्तगाल के। कौन सा देश 2023 में व्यवसायिक लाभ पर संघीय कॉर्पोरेट कर लागू करेगा? तो यूएई। तो किस मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो रक्षा मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है? तो आईटी मंत्रालय ने। 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज। किस राज्य सरकार ने एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 1 फरवरी को। हाल ही में सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो होंडुरस के। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? तो पीआर श्रीजेश। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? आंध्र प्रदेश के। स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो डिजिटल देश ई पोर्टल। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो कतर को। किस देश ने सबसे शक्तिशाली वानसुंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो जबलपुर में बनेगा। हाल ही में सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी कौन बने हैं? तो अभी कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में किसने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है? तो उर्जित पटेल ने। हाल ही में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो चीन। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। हाल ही में किसे डीआरडीएल का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जीएस श्रीनिवास मूर्ति को। हाल ही में किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैरी शॉप लॉन्च किया है? तो जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो पाकिस्तान के बने हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो पिंक इन इंश्योरेंस। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो यूएई में। हाल ही में ओएनओआरसी लागू करने वाला 35वां राज्य कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़। हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। हाल ही में किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सुधारना शुरू किया है? तो असम ने। हाल ही में सेना दिवस परेड में कौन शीर्ष पर रहा? तो असम रेजिमेंट।
हाल ही में NIELIT के महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो सूरत में बनेगा। हाल ही में गूगल ने किस उत्पाद का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो गूगल में जीमेल का। त्रिज्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश।